आप मौजूद है अब्दुल खालिक के साथ अदबी डेरा पर और आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि जनाब शेख रशीद साहब हो गए गिरफ्तार और पंजाब की एक बहुत बड़ी सियासतदान शख्सियत को दे दिया गया है वाज़ेह पैगाम कि भाई अब आपका है नंबर। वो शख्सियत कौन है, ये इस वीला का हिस्सा है और इसके साथ साथ बैरिस्टर साहब की वजाहतें और उन्होंने सारी खुलकर कहानी बता दी कि क्यों और कैसे तालिबान की मदद की गई और क्या हिकमत अमली थी। ये सब कुछ इस व्लॉग का हिस्सा है और इसके साथ साथ हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने अपनी नाकामी और नाअहली को छुपाने के लिए अब कर ली है सियासत में एंट्री, मतलब अब कर रही है सियासत। ये सब कुछ इसी व्लॉग का हिस्सा है, तो व्लॉग के साथ जुड़े रहिएगा। और अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अदबी डेरा को सब्सक्राइब कर लें और अदबी डेरा फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूलिएगा। व्यूअर्स, रात के व्लॉग में आपके साथ शेयर किया गया था कि फवाद चौधरी की ज़मानत के बाद अब एक और गिरफ्तारी तैयार है और वो गिरफ्तारी हुई है जनाब शेख रशीद साहब की। हमने कल वाज़ तौर पे आपको क्लियर बता दिया था, इसलिए हमारा दावा दुरुस्त साबित हुआ और शेख रशीद साहब हो गए हैं गिरफ्तार। शेख रशीद साहब की वाज़ेह ख्वाहिश थी कि वो गिरफ्तार हों, लेकिन वो चाहते थे ना वो सियासत में गिरफ्तार हों ना किसी और मामले में। उन्हें गिरफ्तार किया जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ लाल हवेली या इस तरह के किसी मुकदमे में, और इसी के लिए वो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ भी करते रहे। वो लंदन में भी गए, लंदन में भी उनके साथ मुलाकातों में सारा कुछ उन्होंने जिन अपने चाहने वालों या कुछ नून लीग के लोगों से मुलाकातें करके कोशिश की थी कि नून लीग की लीडरशिप से मामला तय कर लें, लेकिन उन्हें वहाँ से भी कोरा जवाब मिला। तो वो वापस आ गए और वापस आकर फिर अपनी गिरफ्तारी की इंतज़ार करने में मसरूफ़ हो गए और फिर गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन उनकी ख्वाहिशात के बरक्स गिरफ्तार तो वो किए गए ना सियासी मुकदमे में। अब जो गिरफ्तारी उनकी अमल में लाई गई उसमें वो उनके पास जो है शराब थी, ठीक है, इसके साथ साथ उनके पास जो है असला था। अब ये तो उन्हें मालूम होना चाहिए या उन्हें बताना चाहिए था कि ये सब कुछ क्या है। अब इसके साथ साथ गिरफ्तारी के साथ साथ एक पंजाब की और बहुत बड़ी सियासतदान शख्सियत हैं जिनको वाज़ेह पैगाम मिल चुका है कि भाई आपका नंबर है, आप हो जाएं गिरफ्तारी के लिए तैयार। और वो गिरफ्तारी जनाब होने जा रही है पंजाब की एक बहुत बड़ी सियासतदान है जनाब शख्सियत परवेज़ इलाही साहब। अब उनका नंबर आने वाला है गिरफ्तारी का, और वो गिरफ्तारी ऐसे होगी कि जो है उनकी गिरद भी घेरा तंग कर लिया गया और वाज़ेह तौर पर उनको पैगाम पहुंच गया है। इसके साथ साथ जनाब कि जैसा कि पिछले 2-3 दिनों में बड़ा अहम और इंतहाई जो है अफसोसनाक वाक़या रुनुमा हुआ पेशावर में। पेशावर वाक़े के बाद बहुत ज़्यादा सवालात उठने लग गए थे कि और वाज़ेह तौर पे जो है इमरान खान साहब की उस पॉलिसी पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जाने लगी थी कि वो क्यों उन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात किए और किस और क्या वजूहात थी। और इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की भी कारकर्दगी पर सवालात उठने लगे थे जनाब। तो उस जो है सिलसिले में एक खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट का साबका तर्जुमान बैरिस्टर साहब थे, उन्होंने खुलकर बता दिया है कि इसके पीछे क्या मकासद थे। और वो मकासद जनाब उन्होंने बताए हैं कि जी ना किसी और का था ना कोई और, इसमें वाज़ेह तौर पे उन्होंने इशारा दे दिया है कि ये इमरान खान साहब की ही कोशिश थी कि वो तालिबान को बसाना चाहते थे। मतलब ये है कि वो वजाहतें दे रहे हैं कि भाई इसमें और कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है तहरीक इंसाफ की क़यादत ही मुलव्वस है। तो इसके साथ साथ एक और अहम जो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के हवाले से कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं बिलाशुबा दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सियासतदानों में ANP ने, और इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन अब जिस तरह ये वाक़या रुनुमा हुआ पेशावर पुलिस लाइन का, तो उसके बाद वाज़ेह तौर पे पुलिस की नाअहली सामने आ रही थी और इस नाअहली को छुपाने के लिए अब खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस उतर आई है सियासत में। वो जनाब ऐसे कि कल बहुत सी जगहों पे पुलिस की एहलकारों ने किया एहतजाज, हालांकि कानूनन जो है एहतजाज पुलिस एहलकार को अलाउ नहीं है कि वो एहतजाज करे, लेकिन उन्होंने एहतजाज किया। और इसके बरक्स
پھر IG جو خیبر پختونخوا ہے انہوں نے اس احتجاج کے خلاف کوئی اقدام اٹھانے کی بجائے انہوں نے باقاعدہ ان پولیس اہلکاروں کو معافی دے دی ہے، جو کہ قانوناً اور اخلاقاً یا سماجی حیثیت سے بھی دیکھا جائے تو اچھا نہیں ہے۔ پولیس کا یہ کام نہیں، بلکہ اصول تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب یہ واقعہ ہوا اس کے بعد سب سے پہلے تو ایک تو پولیس کی نظم و نسق اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس کی ٹریننگ انتہائی ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ میں ان تمام کرداروں کی تفتیش اور ان کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور اداروں میں کہ ایسے تو نہیں ہے کہ اب طالبان آتے ہیں، وہ میاں والی میں مکڑوال پہ حملہ کرتے ہیں، وہاں جوابی کارروائی میں وہ پسپا ہو جاتے ہیں اور پھر گم ہو جاتے ہیں، وہ کہاں گئے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ ملک کے اندر ان کی پناہ گاہیں ہیں اور انہیں کوئی سپورٹ کر رہا ہے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا پولیس کو بھی جو ہے اگر انہوں نے جو ہے وہ مزاحمت نہیں کر پائے یا وہاں ان کی ایک نیگلیجنس غلطی سامنے آ گئی تو اس پہ باقاعدہ تحقیق کرنے کی بجائے وہ سیاست کیوں کر رہے ہیں؟ کیا وہ اپنی ساری غلطیاں یا وہ اپنے ان تمام کرداروں کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو کہ کسی بیرونی طاقت یا دہشت گردوں کے ساتھ منسلک ہیں؟ کیونکہ واضح نظر آ رہا ہے کہ بھائی اگر یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، جس طرح CTD کمپاؤنڈ میں داخل ہوتے ہیں بنو میں یا پشاور میں وہ انٹر ہوتا ہے، تو یہ مہمان کی حیثیت سے آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ کیا چیکنگ نہیں کی گئی تھی یا کچھ اور نہیں کیا گیا تھا؟ یہ سارے کچھ ابھی سوالیہ نشان باقی ہیں، تو یہ بجائے تحقیق کے وہ کر رہے ہیں سیاست، اور اس کی ہونی چاہیے قانونی انکوائری اور ساتھ میں عدلیہ کو اس کا واضح نوٹس لینا چاہیے۔ ویورز اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، نیکسٹ ویلاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔